प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन का, जिससे क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है, लेकिन होता भी बहुत आसान है, लेकिन बनाते समय अच्छा खासा मेरा खा जाता है। तो इसको किस ढंग से बनाया जाए ताकि मेरा समय का बचत हो, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आप यहां पे चिन्ह ढूंढने का प्रयास करिए भैया, भाग का। और भाग के ठीक पहले अगर गुना का चिन्ह आए तो दोनों को साथ में चेक करिए, और अगर गुना का चिन्ह है ना बाद में या कहीं और आए तो हमें सिर्फ भाग के चिन्ह से मतलब होगा, बहुत सारे ऑप्शन आपका कट जाएगा इस बात से। अब यहां पे गौर करिए, हम इसको बनाकर समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे कहता है कि घटाव का अर्थ भैया है भागा, यानी जहां जहां घटाव है उसका मतलब ये बता रहा है कि भागा है, और जोड़ का अर्थ है गुना, यानी ये प्लस जहां पे होगा उसका मतलब होगा गुना। इस प्रकार से घटाव का अर्थ है माइनस और गुना का अर्थ है प्लस। तो भैया कौन सा समीकरण सही है, यहां पे गौर करिए। चलिए हम ऑप्शन डी से चेक कर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। घटाव का मतलब भागा यानी घटाव है, तो इसका मतलब यहां पे क्या है भैया, भागा। और प्लस का मतलब गुना बता रहा है, यानी यहां पे क्या हो गया, गुना। चूंकि गुना भागा का जस्ट पहले है, अतः दोनों को साथ में चेक करेंगे। इसका मतलब आप जानते हैं कि 12 गुना 8, भागा का मतलब होता है बटा 12, है ना। ये 12 नीचे आ जाएगा, 12 12 कट गया, पूरा पूरा कट गया, यानी इसका हल कहीं ना कहीं कोई पूर्णांक आएगा। इधर भी पूर्णांक है, तो स्पष्ट है भैया कि यह मेरा उत्तर हो सकता है। होगा नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है। तो चलो भैया तुरंत हम यहां पे अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन को चेक करने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं, जिससे सी ऑप्शन को देखते हैं। कहता है घटाव का अर्थ भागा, यानी घटाव है यहां पे, इसका मतलब क्या होगा, भागा, और इसके पहले गुना है, तो गुना का अर्थ यहां पे जोड़ है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। प्लस का मतलब गुना है भैया, यहां पे गुना आ रहा है, यहां पे गुना आ रहा है, यहां पे गुना आ रहा है, तो इससे हमें कोई मतलब कोई लेना देना नहीं होगा। हां, अगर ये गुना इसके पहले होता तो साथ में हम चेक करते। अब इसका मतलब क्या होगा, तो कहोगे 5 भागा 12, यानी कि 5 बटा 12, ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। जब पूरा पूरा कटेगा नहीं तो पूर्णांक आएगा कैसे भैया, तो ये मेरा ऑप्शन होने से गया। बिल्कुल 99% में ये ऑप्शन कट ही जाता है। क्लियर है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना, अतः ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये कट रहा था। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन अगला। अब यहां पे अगर हम देखते हैं ए ऑप्शन को देखते हैं, तो घटाव का मतलब भागा है और प्लस का मतलब गुना। हां भैया गुना इसके ठीक पहले है, तो चेक करो, तो 30 गुना 5 अब भागा 12, यानी कि बटा 12। इसको भी काटोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। देखो 2 का 12 और 5 का 25 पर 2 आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, बटा में तो है नहीं, बटा में आ जाएगा, अतः ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब आप ही बताओ कि आपका ऑप्शन कौन बच गया, तो कहेंगे कि एक बी बच रहा है। तो चलो भैया बी को भी चेक कर लेते हैं। बी को चेक करते हैं। घटाव का मतलब होता है भागा, घटाव का मतलब भागा और जोड़ का मतलब गुना। तो यहां पे देखो 6 5 30 कट रहा है ना, तो हो सकता है ये भी ऑप्शन मेरा क्या है, हो सकता है, क्योंकि देखो यहां पे 5 का 30 पूरा पूरा कट रहा है, 30 भागा 5 करोगे तो पूरा पूरा कट रहा है। तो चलो अब ये दोनों में से कोई हो सकता है, बी डी में से कोई हो सकता है, तो चेक करने में हमको फायदा। चेक करो यहां पे घटाव का मतलब भागा, जोड़ का मतलब भैया गुना, और भागा का मतलब यहां पे दिखा रहा है घटाव, और गुना का मतलब यहां पे दिखा रहा है प्लस। चलो इसको हल करते हैं, तो 5 से कट जाएगा 6 बार में, तो हो जाएगा 6, और गुना का हो जाएगा 12, और भागा का मतलब घटाव 8 और गुना प्लस 12। अब इसको चेक करके देखो तो उतना आता है, तो कहोगे 72 और प्लस 4 यानी कि 76। तो 76 तो कहीं ना कहीं ये था ही, यानी ये बिल्कुल ये सही है ना। ये समीकरण क्या है, सही है। मेरा ऑप्शन बी सही होगा। अगर बी सही नहीं होता तो सीधे हम डी को चेक करते। रुकिए एक क्वेश्चन से और इसको समझने का हम प्रयास करते हैं यहां पे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो कहता है कि प्लस का मतलब होता है घटाना, भागा का अर्थ होता है जोड़ना, घटाव का अर्थ होता है गुना करना, घटाव का अर्थ होता है गुना करना, और गुना का अर्थ भाग देना, और गुना का अर्थ क्या बता रहा है भैया, भागा देना होता है। तो चलो यहां पे देखते हैं, गुना का मतलब भागा और घटाव का मतलब गुना, माने ये हो गया, यानी 64 गुना 2 भागा 6। क्या ये पूरा पूरा कट रहा है, तो कहोगे नहीं भैया पूरा पूरा कहां कट रहा, बटा में ही आ रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। सीधे इसको काट के आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ अगला ऑप्शन में। अगला ऑप्शन देखो यहां पे, तो घटाव का मतलब गुना, और यहां पे गुना का मतलब भाग, ये क्या हो गया, भागा हो गया, यानी कि भागा के बाद में है ना। गुना क्या भागा के बाद में है, तो इसको चेक हम नहीं करेंगे, सिर्फ इसको चेक करेंगे। तो क्या 112 44 से कटेगा, तो कहोगे नहीं कटेगा, क्योंकि 3 बार में लेते हो ना, तो होता है 4 × 12 32 132 होता है, नहीं कटेगा। ये 44 112 से नहीं कट रहा है, अतः ये मेरा ऑप्शन होने से गया, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें गुना को हम चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि गुना भाग के बाद में है। गुना भाग के पहले रहेगा तब गुना भाग साथ
में चेक करेंगे। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर, है ना। जैसे ये वाला में देखो, घटाव का मतलब गुना और गुना का मतलब भाग। गुना का, इसमें तो गुना है ही नहीं, तभी रुक जाओ, इसको देखते हैं। गुना का मतलब क्या है यहां पे भैया, भागा है ना। और जोड़ तो घटाव का मतलब गुना है, इसके पहले गुना है नहीं, तो सिर्फ इसी को चेक करेंगे। 12 भागा 34 पूरा पूरा कटेगा क्या? तो कहोगे नहीं कट रहा है, तो ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। अब तुम ही बताओ कि आपका उत्तर कौन हो जाएगा भैया? तो आप आंख मूंद के कहोगे कि मेरा उत्तर भी होगा। चेक करके देख लेते हैं। यहां पे क्या रहा है, यहां पे कि 8 भाग का मतलब जोड़ होता है और घटाव का मतलब गुना होता है और जोड़ का मतलब घटाना होता है। इसको चेक करके देख लेते हैं। तो कहोगे 8 प्लस 520 के शून्य बाकी 2, 520 और 2 22 और माइनस 25 यानी हो जाएगा 220 माइनस का 17 यानी कि 203। क्या 203 है? तो कहोगे हाँ भैया है। अतः मेरा ए वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले भाग और गुना को लेकर चलना है। आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो। अब चलिए भैया एक क्वेश्चन और देखने का हम प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को कहता है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो चलिए हम यहां पे कहता है कि प्लस और भागा को बदल दें तब यह समीकरण सही हो जाएगा क्या? ये आपसे सवाल करता है कि माइनस प्लस को बदल दें, भाग माइनस को बदल दें, प्लस गुना को बदल दो, किसको बदल दें, है ना। तो चलो यहां पे देखते हैं, है ना। पहला ऑप्शन को देखते हैं। प्लस और भाग को बदलने की बात किया मैंने, प्लस को भागा से, यानी प्लस यहां पे है, इसको भागा बना दें और भाग को प्लस को भागा और भागा को प्लस। ठीक है भैया, ऐसे भागा को प्लस और प्लस को भागा, दोनों चिन्ह को आपस में क्या कर दिया, हम बदल दिए। बदलने से क्या मिला? तो मिला 6 भागा 18। इसके पहले गुना का चिन्ह भी नहीं आया। क्या ये पूरा पूरा कटेगा? तो कहोगे नहीं भैया, ये तो 1/3 आ जाएगा, है ना। अतः ये मेरा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो आगे बढ़ जाएंगे, सीधे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, सॉरी अगले ऑप्शन की ओर बढ़ जाएंगे, उसको चेक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगला ऑप्शन यहां पे कौन है? यहां पर देखो, कहता है माइनस और प्लस को, क्योंकि भागा वाला हम पहले बोले भागा और माइनस ए सी में है, तो भागा और माइनस यानी कि ये दोनों को बदलने की बात कर रहा है। यानी यहां पे भागा रख दो और यहां पे क्या रख दो, माइनस, तो क्या सही हो जाएगा। तो देखो जो ही ऐसा आप करते हो तो 36 तिया 78 से पूरा पूरा भैया ये कट जाता है। जो ही कट गया तब चेक कर लो, 12 तिया 36, ये हो गया है घटाव 6 प्लस 18 यानी कि 30 प्लस 18 यानी कहीं ना कहीं 48 आ रहा है दोस्त, 48 आ रहा है। यानी यही वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। भागा माइनस को बदलने से सही होगा, है ना। अगर ये पूरा पूरा नहीं करता तो हम ये दोनों को चेक कर लेते। ठीक है, बस इस ढंग से बनाने का प्रयास करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो भैया लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।